माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठः कंटकेनैव कंटकम। कंटक क्या होता है? कांटा। कंटक प्लस एव लगाया हुआ इसमें, तो कंटकेनैव कंटकम यानी कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। कांटे की मतलब इसका भावार्थ ये हुआ कि हम जैसा व्यवहार जिसके साथ करेंगे या जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये एक पंचतंत्र पर आधारित कहानी है, लोक कथा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत उत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात जब भी हमारे कोई संकट आता है, हम उसमें बुरी तरह से फंस जाते हैं, तो हम उस संकट से अपनी चतुराई से ही और अपनी मति से ही उस टाइम पे कौन सी मति कौन सी बुद्धि उत्पन्न होती है, अगले की स्थिति को देख करके उसी से हम उस संकट से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो आसीत यानी था, कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध, चंचलो यानी चंचल है। चंचल नाम का कोई व्याध यानी शिकारी था। क्या नाम था शिकारी का? चंचल। पक्षी मृगा दीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वहति स्म है। जो पशु पक्षी है, मृग है आदि को ग्रहणेन यानी मारकर उनका शिकार करके वह अपना जीवन यापन निर्वाहति स्म यानी जीवन निर्वाह करता था, जीवन यापन करता था। एकदा सह एक बार वह वने वन में जाल विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार की बात है कि वह वन में जाल को बिछा करके, जाल का विस्तार करके, जाल फैला करके घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे अन्य किसी दिन को प्रातःकाल सुबह यदा जब चंचल वनम वन को गतवान गया। अन्य किसी दिन पहले वो जाल को बिछा करके घर आ गया था, फिर अन्य किसी दिन वह चंचल जो है वन में गया। तब सह दृष्टवान देखता है। तब क्या देखता है वह? यत कि तेन उसके द्वारा विस्तारिते बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र एक बाघ बद्ध आसिद बंध गया था। अर्थात वह क्या देखता है कि उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में एक दुर्भाग्य से एक व्याघ्र जो है वह बंध जाता है। इस प्रकार ये देखो है ना, इसमें ये यहाँ पे उसमें फंस जाता है। सो अचिंत्यत तो वह सोचता है, व्याघ्र माम खादिष्यति यानी जो व्याघ्र है यह तो मुझे खा जाएगा। अतः इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, पलायन कर लेना चाहिए। ये व्याघ्र तो है जो मुझे खा जाएगा। व्याघ्र निवेदियत, व्याघ्र ने निवेदन किया, निवेदियत यानी निवेदन किया। भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि त्वं यानी तुम माम मुझे मोचयिष्यसि छुड़ाओगे, बाहर निकालोगे, तरही तब मैं यानी मैं तुम्हें न हानिशामी नहीं मारूंगा, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा तब सह व्याधः तब वह शिकारी व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत, तब उस शिकारी ने व्याघ्र को जल से बाहर निकाल दिया। निसार्यत यानी निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत है आसित, व्याघ्र जो है एकदम थका हुआ प्यासा है ना, क्लांत एकदम थका हुआ था, तो क्लांत आसित यानी थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलमान्यम नदी से जल ला करके, मम पिपाशाम शमय मेरी प्यास को शांत करो। शमय यानी शमय करना, शांत करना, नष्ट करना। पिपाशाम प्यास को, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा, व्याघ्र ने बाघ ने जल पीकर
पुनः दोबारा व्याधम अवदत, दोबारा शिकारी को कहा, समय में पिपासा, मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई है, समय यानी शांत हो गई है। सांप्रतम, अब भूभूक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। अब क्या है, मेरी प्यास तो शांत हो गई है लेकिन मैं भूखा हूँ। इदानीम, इसलिए, अहम, अब, अहम, मैं, त्वाम, तुम्हें, खादिशामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोलता है, अहम त्विकृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तो तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है ना। उसने उसको बोला तो उसने उसको बाहर निकाला तो धर्मपूर्वक आचरण किया। अच्छा जो आचरण करता है, किसी के साथ जो भला करता है, उसे क्या कहते हैं, धर्मपूर्वक जो आचरण होता है वो कहते हैं। ठीक है, धर्मपूर्वक आचरण करना यानी अच्छा करना किसी के साथ। तो मैंने तो तुम्हारे साथ धर्मपूर्वक आचरण किया, धर्म का आचरण किया। त्वय्या मिथ्या भणितम, तुमने मुझे झूठ बोला। भणितम, कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। व्याघ्र अवदत, बोला, कौन, बाघ। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्थे किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कोई भी नहीं करने योग्य कार्य नहीं होता है। भूख के लिए सब जायज़ है, सब कुछ किया जा सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि भूख लगी और हमें नहीं करना चाहिए। किमपि, कुछ भी, है ना। अकार्यम, कोई भी अकार्य न करने योग्य कार्य नहीं है। सर्व स्वार्थ समीयते, सब अपना भला चाहते हैं। सर्व स्वार्थ यानी स्वार्थी जो होते हैं, अपना खुद का स्वार्थ सोचते हैं। समीयते, समीयते यानी सब अपना भला सोचते हैं। ठीक है। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, तो यह बात उसने आगे से इसमें लिखा हुआ नहीं है, पुराने बुक्स में आता है कि पृच्छा किमपि, ऐसा आता है पुरानी बुक्स में, पृच्छा किमपि, किसी से भी पूछ लो। चाहे ये बात, सब अपना भला सोचते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, ये किसी से भी पूछ लो। इस नई बुक में ये लाइन नहीं है, तो फिर वो सबसे पूछता है, नदी से, वृक्षों से, सबसे पूछता है। तो आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आप इतना चैप्टर पूरा पढ़िए, और जो मैं पढ़ाती हूँ उसको आप पढ़ा ज़रूर करिए। समझ में नहीं आता तो आप बोलिए मुझे, मैं दोबारा उसको समझा दूँगी। ओके, बाय, थैंक यू।